लोकसभा चुनाव से पहले चाहे मोदी सरकार की बात कर लें या योगी सरकार की बात कर लें, जनता के लिए तोहफों का एक अंबार सा लगा दिया गया है। अब लगातार शिलान्यास और लगातार लोकार्पण हो रहे हैं। तो वह इस वक्त हम लखनऊ के चारबाग क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, नीरज सिंह, लखनऊ मेयर से समेत यहाँ तक कि महानगर अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक स्टॉल की आज यहाँ ओपनिंग की जा रही है, जो कि जन औषधि केंद्र है। जन औषधि केंद्र यहाँ स्टॉल लगाया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, इनको यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, वो तत्काल यहाँ जन औषधि केंद्र में कम खर्चों पे अपना उपचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल रूप से 65,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया गया है और निश्चित रूप से रेल के विकास के लिए जो आधारभूत ढांचा है उसकी संरचना को उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम हुआ है। रेल हमारे विकास का आधार है और इसी विकास को, इस कल्पना को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, परिवर्तन किया है। आज बड़ी संख्या में आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और समय अवधि पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। आज वंदे भारत, नमो भारत ट्रेनें, आधुनिक ट्रेनें और स्वदेशी ट्रेनें हम सब लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद करता हूं। और लखनऊ में हमारे माननीय यशस्वी रक्षा मंत्री जी, हमारे अभिभावक, उनका लखनऊ के विकास में, रेल के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहे। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, ये बदलते भारत की तस्वीर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं रेल की ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित हो। ये लागू हो गया, निश्चित रूप से हमारी पार्टी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए संकल्पित है। हमने अपने जीवन यात्रा के प्रारंभ में ही कहा है कि हम शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। सरकार का प्रयास ये सराहनीय है और उन ऐसे लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो धार्मिक भेदभाव का शिकार होकर हिंदुस्तान आए थे। मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और जो विरोधी दल हैं, जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नकारात्मक प्रचार से देश के नागरिकों को सावधान रहने के लिए आगाह करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार विगत 10 वर्षों से देश को बड़ी बड़ी सौगातें देते चले आ रहे हैं। उसी का एक हिस्सा है। कभी रेलवे की दशा हमारे देश में बड़ी ख़राब स्थिति में हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ और आज आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो हो, सब चीज़ में विकसित भारत की झलक दिखाई दे रही है। इन 10 वर्षों में बहुत तेज़ी से देश आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आज़ादी के बाद से लेकर के आज़ादी के समय जितने काम हुए, उसके बाद एक लंबे समय से चाहे रेल हो और चाहे रोड हो और चाहे स्वास्थ्य हो, सभी चीज़ों पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। देश में जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने तमाम जो परियोजनाएं हैं भारत देश के विकास में रुकी हुई थी, एक एक करके उन्होंने बढ़ाने की शुरुआत की। उसी कड़ी में देश का जो रेल यातायात है, जो भारत देश के प्रत्येक जनता को
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा था, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, यात्रियों को कैसे बेहतर सुविधा मिले, यात्री अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे सुविधाजनक तरीके से पहुंचे, रास्ते में उनको खाने से लेकर पीने से लेकर के किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो, उसके लिए दिन प्रतिदिन मोदी जी रेल में सुधार करते आ रहे थे। उसी कड़ी में आज पूरे देश में बहुत से रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, बहुत सी नई ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है, बहुत से रेलवे स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। रेलवे स्टेशन पर तमाम उत्पाद है, जैसे दवाएं हैं या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत तमाम जो प्रत्येक जिले में बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो स्टेशन पर आने वाले लोगों को सुविधाजनक कैसे मिल जाए, वो तमाम चीज़ों का उद्घाटन आज माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और भविष्य में पूरे देश की जनता पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए, ऐसा आह्वान भी करते हैं। देखा जाए तो जिलों के कई हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं, जो एक साथ एक ही समय पर इन कार्यक्रमों का उद्घाटन कर जनता को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।